किसी महापुरुष ने कहा है, आप जो सोच सकते हो वो कर सकते हो और सोचने का कोई भी लिमिट नहीं। तुम जो चाहो वो सोच सकते हो। अब आप कहोगे कि मैं अगर सोच लूँ कि मैं आकाश में उड़ सकता हूँ तो क्या मैं सचमुच आकाश में उड़ सकता हूँ? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आज जो भी हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन आपको आसमान में उड़ता हुआ दिखता है वो सबसे पहले किसी की सोच में थी। अगर कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता तो कुछ भी कैसे कर सकता है? आज आप जिस मोबाइल पर यह वीडियो देख रहे हैं ये वायरलेस कम्युनिकेशन है और इस कम्युनिकेशन की खोज भी पहले किसी के दिमाग में हुई थी। किसी ने ऐसा सोचा था कि हवा के द्वारा हम अपनी बातों को दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। तो आज हम लोग कहीं भी बैठकर इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। दूसरों का कॉपी करना बहुत ही आसान है। लाखों लोग ऐसा ही करते हैं जो अच्छे कंपनी में जॉब करना चाहते हैं। हर कोई इस भाग दौड़ भरे जीवन में एक जॉब की तलाश करता है, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों न हो। परंतु मैं आपको बता दूं कि बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो अपना स्टार्टअप करने के लिए सोचते हैं, जो अपने कंपनी के बारे में सोचते हैं। ये लोग सिर्फ अपने कंपनी के बारे में ही नहीं सोचते हैं, अपने नॉलेज के बेस पर, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर स्मॉल स्टेप लेते हैं, जो स्मॉल स्टेप इसे आगे की ओर ले जाता है। लेकिन अगर वो पहले सोचते ही नहीं तो क्या अपना स्मॉल स्टेप ले पाते? नहीं ना। इसलिए कहा जाता है कि कुछ अच्छा सोचो, निश्चय ही अच्छा होगा। वो कहते हैं ना कि छोटी सोच और पैर की मोच आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। आजकल भारत में जिसको भी देखो वो इंजीनियरिंग कर रहा है। तो आप कहोगे इसमें कौन सी गलत बात है? तो मैं कहता हूँ कि इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन जब आप यह सोचते हैं कि जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन हो रहा है वो किसी अच्छे कंपनी में मुझे नौकरी लगा देगी और मेरा पैकेज 10 लाख का होगा, बस जिंदगी सेट है। अगर आप ऐसा सोचते हो ना तो मेरी एक बात याद रखना कि आप उस 95% लोगों में हो जो गधे के रेस में दौड़ रहा है। आप उन 5% में कभी भी शामिल नहीं हो सकते हो जो उस 95% लोगों को चलाता है। आप वो पक्षी नहीं जो आसमान में उड़ सकता है। आप वो पक्षी हो जिनका पर काट दिया गया है, जो उड़ना चाहे भी तो भी नहीं उड़ सकता है। मैं उस इंजीनियर से अच्छा रास्ते पर छोटे छोटे छोले भटूरे बेचने वाले को मानता हूँ जो अपना काम अपने तरीके से करता है और आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा कमाता है। अगर आप सोच रहे हैं ना कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए बस जिंदगी सेट है, तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने जीवन को अपने अनुसार नहीं गुजार सकते हैं। आपको हमेशा अपने कंपनी के अनुसार चलना होगा, अपने बॉस के किए हुए कमिटमेंट को पूरा करना होगा, तभी आपके घर का खर्च निकल सकता है, वरना नहीं निकलेगा। जरा सोच कर तो देखिए, अब आप नौकरी करते हैं तो आप दूसरों के अनुसार चलते हैं, परंतु जब आप अपना कंपनी खोलते हैं तो लोग आपके अनुसार चलते हैं। वो कहते हैं ना कि सर्कस का शेर जब पिंजरे में रहता है तो बच्चे भी उसके पूंछ से खेला करते हैं, परंतु जब वही शेर जंगल में रहता है तो जरा उसके पूंछ को हाथ लगा कर दिखाओ तो क्या होता है। अगर बनना ही है तो जंगल का शेर बनिए, जहाँ उनका आत्मसम्मान जिंदा रहता है, जहाँ का वह राजा होता है। एक बार किसी जानवर ने शेर से पूछा कि तू जंगल का राजा क्यों? आखिर सब तुम्ही को राजा क्यों कहते हैं? तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो तुमको सब राजा कहते हैं? अगर ऊंचाई की बात करें तो जिराफ तुमसे ऊंचा, तू इतना छोटा है। अगर ताकत की बात करें, हाथी तुमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर, जो अगर शेर को सूर में उठाकर कहीं फेंक देना तो कहाँ गिरेगा इसका कोई अता पता नहीं। अगर चालाकी की बात करें तो लोमड़ी काफी चालाक होती है, जो किसी जानवर को भी मात दे सकती है। न शेर सब जानवरों में ऊंचा होता है, जिराफ उससे कई गुना ज्यादा ऊंचा है। न शेर उतना ताकतवर होता है कि वो हाथी को उठा सके, न ही वो लोमड़ी से ज्यादा चालाक होता है। तो जानवर ने पूछा, तुझे राजा क्यों कहा जाता है? तो शेर की बातों को सुनिएगा और अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। शेर ने कहा, मैं सोचता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं इस जंगल का राजा हूँ, इसीलिए मुझे जंगल का राजा कहा जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पृथ्वी पर जितने शेर नहीं हैं उससे कहीं ज्यादा उनकी मूर्तियां हैं। सिर्फ एक सोच का इतना इफेक्ट होता है, इससे कहते हैं सोच का अंतर। अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि सोचना ही है तो बड़ा सोचो ना, सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा। ऐसे ही नॉलेजेबल और मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपके सपनों को नया उड़ान दूंगा।